Hello friends, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Friends, you might have known that to speak English perfectly or to write and to read English perfectly, tense is much more necessary for a student. Before stepping into the language English, knowing tense, the knowledge of tense is too much necessary. So, regarding this one, I want to express present indefinite today to my friends or my students. Let's come, today we will discuss very thoroughly about present indefinite. What will be the note, what will be the structure, what will be subject, how will we use the verb, everything we will discuss today. दोस्त आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में चर्चा करते हैं जो टेंस का फास्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। आप सभी जानते हैं टेंस या काल को तीन डिफरेंट भाग में बांटा गया है, वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर एवरी टेंस हैज बीन सबडिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सब डिविजन ऑफ टेंस दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के वाक्य के अंत में यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और वाक्य में क्रिया हो तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इस्तेमाल होता है। इन ओडिया जदि कौनसी वाक्य शेषरे ए, उ, अ, अंति आंति थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे सेठारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट व्यवहार हुए। सो फ्रेंड्स, आइए प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस SW। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है IW प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर IW प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम किसी भी वाक्य अगर कहते हैं तो वो 4 प्रकार से होता है। एक सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक, नंबर 3 प्रश्नवाचक और नंबर 4 प्रश्न जोगो नास्तिवाचक, प्रश्न प्लस नास्तिवाचक। हम हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे डेली लाइफ में हमें जो भी वाक्य यूज करते हैं, जो भी बातें करते हैं, साधारण तो इन 4 प्रकार की इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इस 4 प्रकार के वाक्य कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। देखिए, यहां जो वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 किया गया है, वर्ब 5 का ये सेंस है, वर्ब 1 में यदि गो होता है तो वर्ब 2 में वेंट, वर्ब 3 गन, वर्ब 4 ING जुड़ना और वर्ब 5 S या yes जुड़ना। जैसे यहां लिखा गया है कि यदि किसी क्रिया के अंत में S, SH, C, CH, O या X हो और एफर्मेटिव में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो तभी क्रिया के साथ ES जुड़ जाता है। जैसे श्याम अंग्रेजी पढ़ाता है, श्याम टीचर्स इंग्लिश। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। जब नेगेटिव हो जाता है, देखिए इससे पहले और एक चीज आपसे मैं शेयर करूंगा कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है और वाक्य एफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट यदि आई,
वी यू दे होता है और वाक्य एफर्मेटिव होता है, तभी इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, हम खाते हैं, वी ईट, आप खाते हो, यू ईट, वे खाते हैं, दे ईट। इसी तरह यदि सब्जेक्ट ही, सी, ईट और नेम होता है और एफर्मेटिव होता है, ही, सी, ईट और नेम होता है सब्जेक्ट और एफर्मेटिव होता है, तभी उनके साथ वर्ब फाइव का इस्तेमाल होता है। जैसा राधा नॉनवेज खाती है, राधा ईट्स नॉनवेज, राधा ईट्स नॉनवेज। श्याम दिन भर मेहनत करता है, श्याम लेबर्स थ्रू आउट द डे। ऋतिक 12वीं में पढ़ता है, ऋतिक स्टडीज इन 12th। सो इसी तरह यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है तो एफर्मेटिव में वर्ब वन, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम होता है तो एफर्मेटिव में वर्ब फाइव, और यदि नेगेटिव होता है तो जिसके साथ हम वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हम डोंट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं चावल नहीं खाता, आई डोंट ईट राइस, हम रोटी नहीं खाते, वी डोंट ईट चपाती, आप नॉनवेज नहीं खाते, यू डोंट ईट नॉनवेज, वे घास नहीं खाते, दे डोंट ईट ग्रास। सो इस तरह होता है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माने ही, सी, ईट और नेम जब नेगेटिव में आ जाता है तो वाक्य कुछ इस तरह होते हैं, वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम, वह नहीं जाती है, सी डजंट गो, यह नहीं सोता है, इट डजंट स्लीप, श्याम अंग्रेजी में बात नहीं करता है, श्याम डजंट स्पीक इन इंग्लिश। यदि इंटेरोगेटिव होता है तो जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन का इस्तेमाल होता है उनके साथ डू का इस्तेमाल होता है, और यदि इंट्रोगेटिव होता है जिन सब्जेक्ट के साथ, जिन कर्ताओं के साथ वर्ब फाइव का इस्तेमाल होता है उनके साथ डज का प्रयोग होता है। जैसे मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, हम क्या खाते हैं, व्हाट डू वी ईट, आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, वे कहां जाते हैं, वेयर डू दे गो। इसी तरह जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वह कहां जाती है, वेयर डज सी गो, यह कहां जाता है, वेयर डज इट गो। और जब नाम होता है, वेयर डज ऋतिक गो, वेयर डज श्याम गो, वेयर डज राखी गो, इन दिस टाइप। सो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट जरा डिफिकल्ट इसलिए होता है, यहां क्या होता है, सब्जेक्ट के तौर में जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ जब एफर्मेटिव होता है, यह क्लियर है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो और सेंटेंस एफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो उनके साथ वर्ब फाइव यानी कि क्रिया के पीछे एस या ईएस हमें जुड़ना पड़ता है। जैसे ऋतिक खाता है, ऋतिक ईट्स, जैसे श्याम पढ़ाता है, श्याम टीच। इसी तरह ये यदि
आई वी यू दे होता है तो इनके साथ वर्ब वन लगता है। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर टॉट्स, रिमेंबर इट दैट इन एफर्मेटिव देयर इज नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव फॉर्म में किसी सहायक क्रिया, किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो तब डोंट और डजंट का इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे इन चार होते हैं तब डोंट का इस्तेमाल होता है, और यदि सब्जेक्ट ही सी इट और नेम होता है इन चारों के साथ डजंट का इस्तेमाल होता है। देखिए नेगेटिव में वर्ब वन अपरिवर्तित है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डोंट और डजंट का चेंज हो रहा है, और वर्ब वन उसी अपनी जगह में है, उनका कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। जब नेगेटिव हो जाता है तो जिनके साथ डोंट लगा था उनके साथ डू लगता है, जिनके साथ डजंट लगा था उनके साथ डज लगता है। जैसे आई वी यू दे है तो उनके साथ डू लगता है, और ही सी इट और नेम है तो उनके साथ डज लगता है। जैसे मैं दिन भर क्या करता हूं, व्हाट डू आई डू होल डे। ऋतिक दिन भर क्या करता है, व्हाट डज ऋतिक डू होल द डे। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब और इनके लिए कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे नेगेटिव में डोंट और डजंट का इस्तेमाल हुआ था, इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी डोंट और डजंट का ही इस्तेमाल है। यहां याद रखने वाली एक बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म हो और एफर्मेटिव फॉर्म हो तो तभी वहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। यहां जो डू या डज है वो सिर्फ नेगेटिव में डोंट डजंट, इंट्रोगेटिव में डू डज और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डोंट डजंट का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स अब आइए हम कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां सब्जेक्ट में है, इस आई के ग्रुप में है तो यहां हम आई टीच, ये आई है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब वन है। आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। नेहा मेरे लिए खाना पकाती है या खाना बनाती है। ये मैं जो है ये सब्जेक्ट आई है और ये जो नेहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए नेहा अगर सब्जेक्ट हो तो उनके साथ वर्ब फाइव का इस्तेमाल होगा। जैसे नेहा मेरे लिए खाना बनाती है, नेहा कुक्स मील्स फॉर मी, नेहा कुक्स मील्स फॉर मी, खाना बनाती है, भोजन बनाती है। जो यहां जो कुक्स है एस लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां कुक्स लगा हुआ है, और ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहां टीचर्स नहीं लगा है। जब ये फिर देखिए आप कहां जाते हो, आप कहां जाते हो, ये सेकेंड पर्सन है यहां, तो ये व्हेयर डू यू गो, व्हेयर डू यू गो। जब ये थर्ड पर्सन होता है वह क्या करती है, वह क्या करती है, तो ये क्या हो जाएगा व्हाट डज शी डू, व्हाट डज सी डू। इसी तरह व्हाट डज सी डू। तो बस आपको एक ही डिफरेंस देखना है यहां, ये सब्जेक्ट का यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो तभी एफर्मेटिव में आपको वर्ब फाइव का इस्तेमाल करना होगा।
वर्ब 5 माने क्या होता है? देखिए बोर्ड में, देखिए मैं इसे डिक्टेट किया हूं कि वर्ब 1 वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब 2 वर्ब का पास्ट और वर्ब 3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 वर्ब 1 प्लस आईएनजी। किसी भी वर्ब का नंबर 1 फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब 4 कहलाता है। और वर्ब 5 का ये सेंस है कि किसी वर्ब के अंत में, शेष में, लास्ट में यदि एस या ईएस हम जुड़ते हैं तो उसे हम वर्ब 5 कहते हैं। तो दोस्त, यदि प्रेजेंट इंडिफिनाइट हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो और एफर्मेटिव सेंटेंस हो, तभी वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है। वर्ब 5 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में एक ही जगह में ही होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव फॉर्म, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही जगह पे होता है। और जब ये नेगेटिव होते हैं तो इनके जगह में जो यूज होते हैं उनके साथ डजंट, डज या डजंट इस तरह कुछ इस्तेमाल होते हैं। आज जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम पढ़ें, इसे आपको जरूर आगे से पे पता होगा। और मुझे आशा है कि यदि पता भी है और कुछ भी आपको डाउट्स है तो जरूर क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगा दोस्त, यदि आप इसी प्रेजेंट इंडेफिनाइट रिगार्डिंग किसी भी आपको शंका हो, किसी भी डाउट्स हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछना, कमेंट करना। मैं 100% कोशिश करूंगा आपको क्लियरिफाई करने के लिए। ये था प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के वाक्य के अंत में हमें सबसे पहले नोट को देखना है। नोट को देखना है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू हो और वाक्य में क्रिया हो, जैसे मैं बाजार जाता हूं, जाना क्रिया है और जाता हूं, जाता हूं, ता हूं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंतर्गत आता है। और इसे हम सहजता से, सरलता से हम समझ पाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। मैं बाजार जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव सेंटेंस। हम इसे पहले कैसे पहचाने कि एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है? जैसे मैं आपको कहा कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का लक्षण है। किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ये सब है तो हमें उन्हें जानना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। उसको जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा कि वाक्य एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। जब हम समझ जाते हैं कि वाक्य एफर्मेटिव है तो हम एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करेंगे। जैसे ऋतिक गाना गाता है, ऋतिक सिंग्स। मैं बाजार जाता हूं, आई गो मार्केट। अगर उसे नेगेटिव करते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट गो मार्केट। ऋतिक बाजार नहीं जाता है, ऋतिक डजंट गो मार्केट। इसी तरह यदि वो इंट्रोगेटिव होता है तो मैं बाजार क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो मार्केट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर लेंगे, ऋतिक क्यों बाजार जाता है, तो व्हाई डज ऋतिक गो टू मार्केट। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम फॉर्मूला का ही इस्तेमाल होता है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। ऋतिक बाजार क्यों नहीं जाता है, व्हाई डजंट ऋतिक गो मार्केट, व्हाई डजंट ऋतिक गो मार्केट। इसी तरह अगर मैं फास्ट पर्सन को लूं तो मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूं, व्हाई डोंट आई गो मार्केट। इसी तरह बस प्रेजेंट इंडेफिनाइट को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं पूरे आपके लाइफ भर के लिए, अगर इसे आप अपने मन में रखना चाहते हैं, जब कभी आप बातों में उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कृपया आप कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए। ये इनके अंत में, वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू होता है। ये पहला पहचान है जो उड़िया में ए, उ, अ, अंति, अंति, ए, उ,
अंति अंति होता है। ए उ अ, ए उ अ, ए उ अ अंति अंति होता है। जैसे किसी उड़िया, हम कोई उड़िया व्यक्ति हो तो मु बाजार जाएं, आई गो टू मार्केट। जैसे कोई हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति हो तो मैं बाजार जाता हूं। हिंदी में हम कहते हैं तो जाता हूं, और उड़िया में हम कहते हैं तो जाएं। लैंग्वेज का कोई ऐसा सेंस नहीं है। लैंग्वेज तो अपने भाव को प्रकाश करने की एक जरिया है, पर इंटेंशन जो गोल है, जो मकसद है, वो इक्वल है, वो लैंग्वेज से डिफर नहीं करता। बस उड़िया में भी बाजार जाएं और हिंदी में बाजार जाता हूं, ये वही बात है कि मैं बाजार जाता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, this was all about present indefinite. I hope that you might have understand all those things whatever I dictated you. Let's come once again that present indefinite. If present indefinite division of tense, as far I know, as far my knowledge is concerned, just I shared this one with you. So if you like this one, if it is something good for you, share it, subscribe it, and please don't forget to press the bell icon, that I will be inspired to prepare new video and you will get first notification and the bell icon will be ring. Thank you very much. See you in another video.